आपका मन जिस चीज पर टिका हुआ उसी चीज को बढ़ा दिया जाएगा। आप अगर खुशियों पर अपना ध्यान टिकाए हुए हैं तो हर जगह से आपको खुशी मिलेगी और दुनिया की हर चीज आपको उसे देने की चेष्टा करेगी, पर उस पर केंद्रित होना आपका काम है, उस पर फोकस सेट करना आपका काम है। फोकस जब किसी चीज पर बनाया जाता है तो फोकस बनाने का मतलब होता है कि इतने केंद्रित हो जाइए कि फिर आप हिले नहीं। मैग्नीफाई ग्लास को जब आप सूरज की तरफ करते हैं, किसी कांच को, और नीचे कोई कागज रखते हैं, बचपन में आपने किया होगा, तो जैसे ही आप सूरज की तरफ शीशे को करते हैं, पारदर्शी शीशे को, और उसका फोकस बनाते हैं, नीचे कागज रखा हुआ है, आपका हाथ नहीं हिलना चाहिए, स्थिरता रहे, और जहां उसका फोकस बनाया कागज पर, वहां भी एकाग्रता बनाए रखिए। थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हैं, सबसे पहले कागज में छेद होना, मतलब कागज काला पड़ना शुरू होता है, फिर उसमें छेद होगा, और फिर जहां छेद हो रहा है वहीं आसपास आग जलनी शुरू होती है। थोड़ी देर में वो आग पकड़ने लग जाता है। सारा दिन आप धूप में घूमते हैं लेकिन आपका शरीर आग नहीं पकड़ता, क्योंकि आप हिल डुल रहे हैं। फोकस सही सेट हो जाए तो सूरज की वही किरणें अग्नि प्रकट कर देंगी। अगर आपका ध्यान कहीं सही है, सही फोकस है, तो जैसे आग पकड़ लेती है सूरज की किरणें, ऐसे आप भी अपनी जिंदगी में वो चीज प्रकट कर देंगे जिसे देख करके आश्चर्य होता है, जिसे चमत्कार कहा जाता है, वो आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों को अगर कुछ सिखाना है तो सबसे पहले एकाग्रता सिखानी चाहिए, किसी चीज पर मन कैसे टिकाया जाता है। और खुद भी अगर कोई चीज सीखने की है तो एक ही चीज सीखनी चाहिए कि किसी चीज पर अपने मन को केंद्रित कैसे करते हैं। जब आपके सामने नए वर्ष की योजना सामने हो कि नया साल सामने आने वाला है और हम अपनी जिंदगी को एक नया रूप देने के लिए तैयार हैं, तो अपने सपनों को लिखना शुरू कर दीजिए कि मुझे ये चाहिए। जिस चीज को आपने लिख लिया है, बस उसके पास, उसके साथ अपने मन को इतना केंद्रित कर दीजिए कि आपका मन कहीं भी हिलना नहीं चाहिए कि यही मुझे चाहिए। और फिर उसके लिए प्रार्थना भी करें। प्रार्थना करनी होती कि मुझे राह दिखाओ, मैं ये पाना चाहता हूं। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना भी करनी होती है और उसके लिए संकल्प भी करना होता है। जितनी ताकत के साथ आप घोषणा करते हैं कि मुझे ये मिले, उतनी ताकत के साथ वो तरंग पैदा होती है आपके अंदर से, जो ब्रह्मांड में जाकर देव शक्तियों से आपके भाग्य को, जो प्रतिकूल है, उसे भी अनुकूल बनाने में योगदान शुरू हो जाता है। यहां से आपका भाग्य बनना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने मन को टिकाओ और शक्ति से मांगो। मैंने देखा है उन लोगों को जिन लोगों के मन में कुछ बड़ी बात होती है। हमारे देश के बहुत बड़े योगी थे अयंगर साहब, योग में उन्होंने बड़ा चमत्कार किए। 600 के लगभग तो उनके सेंटर चाइना में चलते हैं। किसी समय में वो बहुत बीमार रहते थे और बीमारी के कारण उनका ध्यान योग की तरफ गया। योग की तरफ गया तो उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया, अपनी तो बीमारियां भगाई ही भगाई। उसके बाद उन्होंने लोगों को, कोई भी किसी भी उम्र में हो और कैसा भी बीमार हो, अपने योग के द्वारा, अपने स्वास्थ्य के नियमों के द्वारा, अपने भोजन को ठीक करके, अपने पानी को और अपनी नींद को ठीक करके अपने आप को स्वस्थ कर सकता है और स्वस्थ ही नहीं शक्तिशाली बना सकता है। उन्होंने 70 साल की उम्र में
90 केजी वेट उठाकर दिखा दिया अमेरिका में कि 70 साल की एज में भी आप वेट उठा सकते हैं, अपने शरीर को इतना मजबूत बना सकते हैं। जिस व्यक्ति का शरीर साथ नहीं देता था, अपने आप को ठीक किया, एकदम सही हुए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके लिए मन में संकल्प कीजिए। नया वर्ष आ रहा है, यह संकल्पों के लिए है। संकल्प को सामान्य भाषा में आप इरादा कहते हैं। कोई इरादा कर लीजिए, कुछ ठान लीजिए मन में, यह तो सामान्य अर्थ हुआ। लेकिन संकल्प इतने से ही अर्थ नहीं बनता। कल्प कहते हैं कल्पना करना, कल्प कहते हैं किसी चीज को आकार देना। संकल्प का मतलब है जिंदगी को जो आकार देना चाहते हैं उसका विचार करिए और वो मन में ठान लीजिए, तो इसका नाम है संकल्प। और वो संकल्प आपके जीवन को बदलता जरूर है। दुखद बात यह है कि हम सबके मन को मोटिवेट करने के लिए लोग नहीं हैं। आपका मन निराश करने वाले लोगों की फौज चारों तरफ खड़ी हुई है। हर कोई एकदम मजाक उड़ाएगा, ये क्या शुरू कर दिया नया आपने। यहां तक कि अगर आप माला लेकर भी बैठोगे तो भी घर के लोग कहेंगे भक्त कब से बनने शुरू हुए हो। भगत बोलेंगे, भगत कब से बनने शुरू हुए हो। हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, आदमी का मन हिला देंगे। सत्संग में आते हुए व्यक्ति के साथ मजाक करना शुरू कर देंगे, कब से सत्संग शुरू हुआ। क्लब जाता हो आदमी तो उस समय, या कोई कैसीनो में जाता हो, अच्छा मॉड हो गए हो, कोई भी मजाक उड़ाएगा। कोई पुरानी बात, कोई संस्कारों की बात करे, संस्कार का नाम लेके मजाक उड़ाते हैं लोग। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जिसने अपनी जिंदगी में कुछ रूप देना है, नया रूप देना है, कुछ बनना है, उसे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि कौन हंसता है और कौन नहीं हंसता है। उसे तो अपने मन में ठान लेना चाहिए। और बात वही है कि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को। आप अपने मन में संकल्प लो और दृढ़ होइए। एक अच्छी सेहत कैसी होनी चाहिए, उसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि जीवन के अंतिम क्षणों तक भी आपका शरीर आपका साथ दे सके, इसकी तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए भी ये जरूर ध्यान में रख लेना कि जितना तनाव से रहित होकर खुश रहने की आदत आप बनाएंगे, उतना आपका जीवन अच्छा होगा। दुनिया के अनेक देशों के विषय में पिछले दिनों एक सर्वे निकला था। उस सर्वे में ये बात आई थी कि सबसे ज्यादा खुश रहने वाला, खुशहाल देश, प्रसन्नता वाले देश कौन कौन से हैं। जहां पर ज्यादा प्रसन्नता है, ज्यादा संतुष्ट हैं लोग, और ज्यादा उनके अंदर उमंग दिखाई देती है, खुशी की तरंग दिखाई देती है। हम लोग सोचते होंगे कि भारत का नंबर तो बिल्कुल सबसे पहले आया होगा। आप अगर आंकड़े पढ़ोगे तो आपको बहुत हैरानी होगी। पाकिस्तान जैसा देश भी हमसे ज्यादा अच्छी स्थिति में है आंकड़ों के हिसाब से, जहां रोज बम फूटते रहते हैं और जो ना खुद चैन से बैठते हैं ना बैठने देते हैं। हमारे यहां तो इतना ज्यादा तनाव और इतना डराने वाले लोग बैठ गए हैं, जहां सत्संगों में भी आदमी की व्यथा हारी जानी चाहिए, वहां भी डराने वाले पहुंच गए। सुबह टीवी खोलते ही आपके ग्रह राशि से शुरू होती है, आपके साथ में आपके वास्तु से लेकर के आपकी न्यूमरोलॉजी, आपकी पता नहीं कौन कौन सी लॉजी शुरू हो जाती है। आपके नाम के अक्षर ही गलत हैं। आपके अक्षर 4 हैं, आपके तो 5 होने चाहिए, आपके तो 6 होने चाहिए। एक ए के बजाय 2 लगाइए, एक ई के बजाय 2 ई लगाइए, डबल आर कर लीजिए। सारी गड़बड़ी नंबर के कारण है। कोई कहेगा गलत दीवार बना दी घर में, अब तक ठीक ठाक रह रहे थे, आज क्या हो गया।
कोई कहेगा इस दिशा में मुंह करके बैठना, कोई कहता है कि रंगों को भी समझिए, आपकी जिंदगी में रंग जो है बड़े महत्वपूर्ण है, घर में कौन सा रंग करना चाहिए। इतना इतना डर, इतनी इतनी चीजें। उससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि जिसने पूरे साल का भविष्य फल पहले ही पढ़ लिया, अपने सब कॉन्शियस में तो फीड कर लिया कि इस महीने में प्रॉब्लम आने वाली है, ना भी आएगी तो भी बुलाओगे आप। इसलिए इनको तो करके बंद। हॉरोस्कोप को हॉरोस्कोप मत बनाइए, और पत्रे का खतरा थोड़ी देर भूल जाइए। परमात्मा के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, उसके नाम का सहारा लेकर अपना कर्म करना शुरू कीजिए, बिल्कुल आगे बढ़ोगे। दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि सारी प्रॉब्लम हिंदुओं के लिए है क्या? सारे ग्रह नक्षत्र हमारे पीछे पड़े हुए हैं, सारे राहु केतु हमारे पीछे हैं। दूसरे लोग तो मुहूर्त भी नहीं देखते और शादी दिन में कर लेते हैं, जिस दिन ज्यादा फुर्सत है, और शादी उनकी ज्यादा पक्की होती है, ये भी ध्यान रख लेना। हमारे यहाँ तो 36, 26 पता नहीं कितने कितने गुण मिलाते हैं और उसके बाद भी मामला गड़बड़। हमारी जो विद्या थी, उस विद्या का दुरुपयोग करने वाले लोग ज्यादा बैठ गए हैं। आशंकाएं हमारे मनों में बहुत ज्यादा बैठ गई। गुरु का काम ये नहीं है कि वो डर बैठाए, गुरु का कार्य है डरों को निकाले, आदमी को मोटिवेट करे, उसको प्रेरित करे, और प्रेरित करे तो उसको अपनी समस्याओं से लड़ने की ताकत दे। और जहां कहीं कमजोर पड़े वहां गुरु सामने आकर के कहे कि ये विधि अपना करके खुद ही अपनी शक्ति को जगा। तुम्हारे लिए कोई दूसरा पाठ करेगा, प्रार्थना करेगा, उससे बात नहीं बनेगी। अपनी दवाई खुद खाकर अपना इलाज करना है तो आपका इलाज होगा जरूर। ठीक है, गुरु की भी एक ड्यूटी है। इधर भक्त पूजा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, इधर गुरु बैठे हुए अपने सब शिष्यों के प्रति ध्यान लगा करके आकाश में सबकी छवि देखने की चेष्टा करता है। सभी के जो छवि बनती है उसका ओरा चारों तरफ दिखाई दे रहा होता है, उसमें अलग अलग घेरे दिखाई देते हैं। जिसकी जो स्थिति चल रही होती है उसके घेरे सामने दिखाई देते हैं। किसी का लाल कलर दिखाई देगा, किसी का ग्रे कलर दिखाई देगा, किसी का ब्राउन कलर दिखाई देता है, अलग अलग रंग। उससे पता लगता है कि इस व्यक्ति की भाग्य दशा ये चल रही है। इधर से गुरु अपनी शक्ति या अपनी लाइट अपने ओरे के द्वारा वहां प्रकाश फेंकता, इधर साधना करने वाला कार्य कर रहा है। वो घेरे टूटते 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 कम होते चले जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी के 18 घेरे बने हुए हैं तो जो ये बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि 18 साल राहु का प्रभाव रहेगा, या 16 साल के लिए शुक्र का प्रभाव है, या 7.5 घेरे हैं, 7.5 ही रहेगी, शनि का प्रभाव रहेगा। अब यहां से गुरु अपनी लाइट फेंक रहा है तो वो 18 को 9 पर लेकर आएगा, और शिष्य भी अपनी तरफ से साधना कर रहा है कि गुरु ने कहा ये पाठ करते चले जाइए, ये नियम निभाते चले जाइए, अपनी आस्था को कमजोर मत करने दो, और किसी भी तरह से कर्म को मत छोड़ना, और विश्वास हल्का मत होने देना। अब दोनों लग गए, घेरे 9 पर आए, 9 के 6 हो गए। 6 का मतलब हो गया 6 साल बड़े दबाव का चलेगा। 18 साल में से 12 तो कम हो गए, लेकिन 6 जो साल हैं वो हिला के छोड़ेंगे। अगर आपका मन कमजोर होगा तो आप क्या कहोगे कि गुरु भी मेरे लिए कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, हो कुछ नहीं रहा, और दुख पर दुख भोग रहे हैं। और अगर आप उस समय शक्ति के साथ लगे रहे तो ये ध्यान रख लेना, वो जो 6 साल हैं आपके, हिम्मत से पार करते चले जाइए। जो दुख आप 18 साल तक भोगते और जिंदगी ही टूट जाती है, 6 साल में आपका सारा पूरा हो जाएगा और आपका फिर से सूर्योदय होगा, भाग्य फिर चमकने लग जाएगा। इतनी मदद गुरु कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता कोई भी कि आपका पूरा ही पूरा भाग्य बदल करके ये कहे चलो मैं
अपने ऊपर लिया और तेरा ठीक हो गया। और ये कहा गया कि गुरु को ये बताना नहीं होता मैं चमत्कार कर रहा हूं। अगर वो ये कहता मैं चमत्कार कर रहा हूं तो वो शक्ति भी उसकी कम होती चली जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी पूजा पाठ काम आएगी, आपके नियम काम आएंगे। श्रद्धा से गुरु की बताई हुई विधि के अनुसार नित्य निरंतर चलिए, अपना फोकस सेट कीजिए, अपने कर्मों के साथ जो भी आप पाना चाहते हैं उस पर अपने मन को केंद्रित कर लेंगे तो ये बात ध्यान रख लेना कि जीतोगे जरूर, सफल जरूर होगे। यहां तक हो सकता है कि जिसको डॉक्टर ने कह दिया ठीक नहीं हो सकता वो ठीक होगा। और ये विश्वास की चीज इतनी अद्भुत होती है। जिन लोगों के बारे में ये कहा गया कि ये कभी जिंदगी में चल नहीं सकेंगे वो चले, और जिन लोगों ने ये समझ लिया कि अब जिंदगी खत्म है उन्होंने दुनिया में बहुत बड़े काम किए। आपने वो उदाहरण बहुत टीवी पर देखा होगा जो आपके देश में 2-3 साल पहले, 4 साल पहले घटा, जिसमें एक लड़की को पद्मश्री की उपाधि भारत के राष्ट्रपति ने दी, जिसको ट्रेन से उतरते समय जो रेलवे प्लेटफार्म पर जा रही थी चली हुई, और उसी समय रात के अंदर किसी ने चैन खींचने के चक्कर में, उसकी सोने की चैन खींचने के चक्कर में उसको चैन खींची उसकी गले की और धक्का दे दिया और वो रेलवे ट्रैक पर जाकर गिर गई और पीछे से आती हुई ट्रेन के कारण एक्सीडेंट हुआ, पटरियों के बीच में गिर गई, एक टांग कट गई, पूरा शरीर उसका रीढ़ 3 जगह से फ्रैक्चर हो गया, दूसरे टांग का मांस उखड़ गया। 49 ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती रही सारी रात। लखनऊ की रहने वाली उस लड़की को सारी रात पड़ी है ट्रैक पर, रेलवे लाइन पर, कीड़े उसके शरीर को खाते रहे, खून बहता रहा, यहां तक कि चूहों ने भी उसका शरीर कुतरा। बेहोशी में पड़ी है, बीच बीच में होश आती है तो देखती है कि मेरे शरीर को कीड़े भी मकोड़े भी चाट रहे हैं। सवेरे लोगों ने देखा, लेकर गए, बरेली हॉस्पिटल में रखा उसको। त्रिदिवसीय शिवानंद महोत्सव का ये अवसर 17, 18, 19 फरवरी, जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह उत्सव और शिवरात्रि महोत्सव को मंगलमय ढंग से मनाने के लिए और जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए, क्योंकि भगवान के लिए जब आप फूल चढ़ाते हैं तो प्रसन्नता पाते हैं, मिठाई चाहते हैं तो मिठास प्राप्त करते हैं, धन चढ़ाते हैं तो आपको धन की अभिवृद्धि होती है, और जब भगवान के दर पर आप आनंद मनाते हैं तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। तो ये एक अवसर है जब आप शिव आनंद महोत्सव में भाग लेने के लिए आएंगे। क्योंकि इस दिन आप सब प्रकार से अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए आपको एक अवसर दिया जाएगा। आप इस महोत्सव में भी भाग लेंगे, आपको पूजन करने का अवसर भी मिल रहा है, आपको ध्यान करने का अवसर मिल रहा है, जलाभिषेक करने का अवसर मिल रहा है और यज्ञ करने का भी अवसर मिल रहा है। तो 3 दिनों के कार्यक्रम अलग अलग होने वाले हैं और इसी में एक और भी कार्य होने वाला है जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं कि रावण ने तपस्या करके भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि मुझे आप मेरी पूरी नगरी को सोने की बना दीजिए। तो कुबेर जी से भगवान ने कहा कि जाओ इनके कामना को पूर्ण करो। तो उस समय रावण जैसे राक्षस को भी सोने की लंका मिल गई, क्योंकि ओगड़दानी है शिव जी।
तो कुबेर जी की स्थापना भी उस दिन होनी है, उनका भी पूजन करने का अवसर है, श्री यंत्र के पूजन का अवसर है, और माँ लक्ष्मी जी का मंदिर भी सामने उस दिन जो है उद्घाटित होगा, तो उसका भी पूजन आप लोग कर पाएंगे। लेकिन साथ साथ में ये कहा जाता है कि भगवान शिव अमरता भी देते हैं, तो अपनी संतान और अपनी वंश बेल को फलता फूलता हम देख सकें और दुनिया में नाम रह सके, तो उसके लिए एक व्यवस्था है धर्मकोश की। धर्मकोश में जब आप अपना नाम अंकित कराते हैं और गोल्डन बुक में आपका नाम आता है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, और भूमि के अंदर जो है आपकी नाम की एक प्लेट काल पात्र में, जिसको हम अमृत पात्र बोलते हैं, उसमें स्थापित कर दी जाए। हजारों सालों तक वो खराब नहीं होने वाले। वो भगवान शिव और पार्वती के दरबार में उपस्थित करने का कार्य है, जिसकी आप जानकारी अलग से पूछ सकते हैं यहाँ। तो ऐसा अवसर उस दिन मिल रहा है, और जो धर्मादा सेवा वाले लोग हैं उनको भी उस दिन श्री यंत्र पूजन करने का और कृपा पाने का अवसर मिलेगा। तो यह कार्यक्रम शिवरात्रि से अगले दिन होने वाला है, जो आप देखेंगे धर्मादा सेवा और धर्मकोश के पूजन वाला। लेकिन शिवरात्रि तक जो है वो बहुत बड़ा महोत्सव है, जिसको आप 17, 18, 19 3 दिनों में इस महोत्सव में भाग लेंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि इस बार का अवसर अद्भुत अवसर होने वाला है, और इसको मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अभी आप कल्पना कर रहे होंगे, असली रूप तो आप सामने आकर के देखेंगे। इसलिए आप आइए और इसका लाभ लीजिए।